हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज क्लास 12th की 10th की चल रही है। क्लास 12th की सीरीज में आपने इलेक्ट्रिक एक चैप्टर पढ़ लिया है। सेकंड चैप्टर हमने वैद्युत विभव और संधारित्र के बारे में बताया है, जिसमें 2 वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। आज ये तीसरा क्लास होगा वैद्युत विभव वाले चैप्टर का, जिसमें हम 1 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय कैसे आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन आपको इधर लगा हुआ मिल जाएगा बच्चों। आइए पहला क्वेश्चन है, एक वैद्युत विभव के कारण उसकी अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब व्यंजक लिखिए, प्राप्त नहीं करना है, व्यंजक लिखना है। तो उसमें कह रहा है बच्चों कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का अर्थ होता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव का अर्थ होता है एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज आवेश दोनों किसी अल्प दूरी पर 2l मानते हैं, वो दूरी अल्प दूरी पर रखने से जिस निकाय का निर्माण होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव में Q इंटू 2l के Q इंटू 2l कर देंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा, P निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है इसकी अक्षीय स्थिति में, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव आपने बना दिया प्लस और मीनस, प्लस और मीनस आपने बना दिया, मतलब माइनस बच्चों बना दिया, तो इसके अक्ष में यहाँ कितना वोल्टेज होगा और इसके निरक्ष में, निरक्ष का मतलब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए बच्चों। निरक्ष में इस लाइन पर कहीं बिंदु यहाँ कहीं भी किसी पॉइंट पर आपको अगर जो वैद्युत विभव निकालना है तो कितना होगा बच्चों। तो अगर जो इस पॉइंट पर इसकी अक्ष की दिशा में इस पॉइंट पर विभव निकालेंगे बच्चों तो वो विभव आपका निकल के आता है बच्चों। अगर जो इसका आवेश Q हो और आप इसकी दूरी यहाँ से इसकी दूरी आप मान ले स्मॉल r है बच्चों, तो उस केस में आपका विभव जो निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। ये बच्चों निकल के आता है। ये कौन सी स्थिति होती है बच्चों? ये अक्षीय स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है बच्चों? अक्षीय स्थिति। और अगर जो आप वोल्टेज किसी निरक्षीय स्थिति पर परपेंडिकुलर लाइन पर किसी पॉइंट पर आप बनाएंगे तो B बराबर हो जाएगी आपकी 0। टोटल कितनी हो जाती है बच्चों? D बराबर 0। ये कौन सी स्थिति होती है बच्चों? निरक्षीय स्थिति होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अगली वीडियो पर प्रोवाइड कराऊंगा। अब ये 60 क्वेश्चन चल रहा है, इसीलिए आप इसको जल्दी से देख लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, इसीलिए हम इस वीडियो पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। उच्च विभव की ओर, क्षेत्र की ओर गमन करते हैं अथवा निम्न विभव की ओर गमन करते हैं। बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उच्च विभव की ओर, जहां अधिक विभव होगा उसी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। उसी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उच्च विभव की ओर क्या करेगा? मूव करेगा। उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? मूव करेगा। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ये 2020 में आया बच्चों, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता होती क्या है बच्चों? देखिए विभव प्रवणता थोड़ा सा लिखते हैं। विभव है वर्णता, विभव प्रवणता क्या होती है बच्चों? विभव प्रवणता जो होती है वो किसी 2 बिंदु आवेशों के बीच जो विभवांतर, विभव का अंतर जो आता है और उनके बीच जो दूरी होती है, विभव का जो अंतर आता है और उनके बीच जो दूरी होती है, दोनों का अनुपात क्या होता है? विभवांतर। ऋणात्मक अनुपात क्या होता है? विभवांतर होता है। और ये वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, तो डेल्टा V बटे डेल्टा x हो जाएगा ये विभव प्रवणता। अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं बच्चों तो E की वैल्यू हो जाती है, E की वैल्यू आपकी निकल के आती है dB/dx। इट्स मीन, इसका मतलब अगर जो हम
विभव का डिफरेंशिएशन कर दें, किसके साथ, विभव का डिफरेंशिएशन कर दें किसके साथ, x के साथ, x का मतलब दूरी के साथ, तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, यहां से हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। ये आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन, ये टॉपिक आईआईटी में यूज करते हैं कि ई का मान होता है dV अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कर दें वोल्टेज का, ये वोल्टेज है बच्चों, विभव का अगर हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो विभव परिवर्तन की दर वो बर्बरता कहलाती है। चौथे क्वेश्चन में देते हैं, कह रहा है विभव परिवर्तन का वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है। अभी जस्ट इसके पहले तीसरे क्वेश्चन में हमने कहा है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है वो विभव परिवर्तता के dV अपॉन dx के बराबर होता है, अर्थात विभव जो होता है विभव का डेरिवेटिव कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, तो क्या होगा dV अपॉन dx क्या होता है, आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा x क्या होती है, आपकी बच्चों आपकी विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र में संबंध होती है। ये विभव परिवर्तन होता है और ये वैद्युत क्षेत्र, ये दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र और विभव परिवर्तन हमेशा बराबर होते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में हम मिलते हैं, कह रहे समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, किसी समविभव पृष्ठ का समविभव का मतलब, जैसे मान लेता हूं बच्चों कि हमारे पास कोई एक ये बॉक्स है और इस पर हमको समविभव पृष्ठ खींचना है, तो वह पृष्ठ, जैसे यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं, तो वह पृष्ठ, इसके चारों तरफ का वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंटों पर विभव समान होता है, उस विभव को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। किसी बिंदु के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। बच्चों ये 2015, 17, 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, लाजवाब क्वेश्चन, धाड़ाधड़ इस क्वेश्चन को करते हैं, आपके बोर्ड में आइस्टिच फंस जाएंगे बच्चों। आइए बच्चों छठे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, छठे नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है दो बिंदु है ए तथा बी पर वैद्युत विभव प्लस V वोल्ट तथा माइनस V वोल्ट, दो बिंदु है। इसके बाद यदि उनके बीच की दूरी स्मॉल r हो तो A और B के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान निकालिए बच्चों। वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, वैद्युत क्षेत्र हमारा विभव परिवर्तता के बराबर होता है, निगेटिव के बराबर होता है, तो dV अपॉन dx के बराबर होता है। तो हमको विभव निकालना पड़ेगा बच्चों, और x की वैल्यू दूरी दी हुई है वो तो हमको दी हुई है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारा A पॉइंट है और B पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक B पॉइंट है। इस पर विभव आपका प्लस में है और इस पर विभव कितना है, माइनस पर है। अब हम विभव का अंतर अगर जो लेंगे बच्चों, यहाँ हम E को dV अपॉन dx भी कह सकते हैं, dV अपॉन dx कह सकते हैं। तो यहाँ से dV हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है बच्चों, क्या होता है अंतिम, तो माइनस B माइनस ये हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से माइनस 2B हो जाएगा बच्चों। और डेल्टा x की दूरी, जो डेल्टा x की दूरी दी हुई है, इसकी दूरी बच्चों दी हुई है r, कितनी दी है हम बार चेक कर ले रहे हैं, डेल्टा x की दूरी जो दी हुई है वो r दी हुई है बच्चों, इसको r लिख सकते हैं। तो यहाँ से E की वैल्यू जो हमारी निकल के आ जाएगी बच्चों माइनस, और इसके बाद में इस डेल्टा B की वैल्यू माइनस 2B बटे हमारा r हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस होता है बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा 2B बटे r की वैल्यू जो हो जाएगी E के बराबर हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया। सातवें क्वेश्चन को कह रहा है, 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। कोई माध्यम का परावैद्युतांक है, जैसे कोई माध्यम हो उसमें परावैद्युतांक रखें, तो इसलिए संधारित्र से संबंधित है। तो बच्चों अगर हम दो प्लेट ले लें और एक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ लें और एक प्लेट को छोड़ के विभव आवेश देने के लिए, तो ये हमारे संधारित्र का निर्माण करता है। और अगर हम इसके अंदर कोई पदार्थ जैसे मोम वगैरह रख दें, तेल वगैरह रख दें, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो परावैद्युतांक हो जाएगा, मोम तेल वो परावैद्युतांक हो जाएगा। और परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो इस K पर क्या प्रभाव, क्या तात्पर्य, इस K से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हमको समझना है बच्चों। तो हम K का फार्मूला जानते हैं बच्चों। K का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है E एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट K का मान होता है। इसका मतलब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन होता है बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की
विद्युतशीलता होता है बच्चों। क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। ई का होता हो, ई का होता है निर्वात की विद्युतशीलता का होता है हो, ये बताइए। निर्वात की विद्युतशीलता होती है बच्चों, किसी भी वैद्युत क्षेत्र को क्या करे, अपने अंदर से कोई ऐसा माध्यम जो अपने अंदर से वैद्युत क्षेत्र को कितना जाने दे रहा है, जाओ जितना जाना हो, जितना जाओ, वो चीज क्या होती है बच्चों? निर्वात की। यानी निर्वात के वैद्युत क्षेत्र को कितना जाने दे रहा है, वही होती है निर्वात की विद्युतशीलता। अगर कोई माध्यम ले ले, उस माध्यम में कितना वैद्युत क्षेत्र निकल के जाएगा, वो हो जाएगी उस माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी बच्चों, उस माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा माध्यम की क्या हो जाएगी? माध्यम की बच्चों विद्युतशीलता हो जाएगी बच्चों। धार करते हैं भैया, धार विद्युतशीलता हो जाएगी, विद्युतशीलता हो जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी बच्चों। तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है बच्चों? माध्यम किसी माध्यम में से जितना वैद्युत को अपने अंदर से प्रवेश कराने दे, उसी को हम माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं बच्चों। एक बात ध्यान रखिएगा, और ये होता है जो परावर्तन होता है, के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब अगर जो हम के की वैल्यू निकालना चाहे, किसी माध्यम में विद्युतशीलता अर्थात निर्वात में माध्यमशीलता का अनुपात जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आप आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहेंगे आप लोग कमेंट करेंगे तो परिभाषा भी यहाँ उत्तर के तौर पर हम लिख देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है बच्चों, बहुत उतना ही बहुत काफी। इतना दोहरा लेंगे तो आप समझ लीजिए बिल्कुल आराम से सुकून से अगर हमारा वीडियो पूरा देख पा रहे हैं तो बच्चों, जितने बच्चे देख पा रहे हैं वो सब के सब 85 नंबर तो आराम से बिना कुछ कहे पा सकते हैं बच्चों। बस परंतु सभी वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करके समझ लीजिएगा, आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी चीजों में प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, कमेंट करिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आइए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कहां चलते हैं? अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 8वां क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र का उपयोग लिखिए। पहले समझते हैं संधारित्र होता क्या है। संधारित्र से तात्पर्य क्या होता है? संधारित्र होता क्या है? संधारित्र, पहले संधारित्र के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि संधारित्र पूछा गया कि संधारित्र होता क्या और इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इसके बारे में समझते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है बच्चों? ये संधारित्र 2 प्लेटें होती हैं। संधारित्र तो 2 प्लेट होती हैं। एक प्लेट के सिरे को हम जब पृथ्वी से किससे जोड़ देते हैं, ये ऐसे जब बना रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिए पृथ्वी से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? किससे? पृथ्वी से। जब ऐसे जोड़ा रहेगा तो किससे जोड़ा रहेगा? पृथ्वी से। पृथ्वी से तो एक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए और एक प्लेट को क्या कर दिया जाए? इस एक प्लेट में आवेश जाने के लिए दे दिया जाए, तो ये जो निकाय बन जाता है इसी को हम संधारित्र कहते हैं। ओवरऑल संधारित्र जो होता है वो आवेशों को इकट्ठा करने वाला एक यंत्र होता है। क्या होता है? आवेशों को इकट्ठा करने वाला एक यंत्र होता है जो हमें उपयोग में लाते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं बच्चों आवेशों को संचय में, आवेशों को इकट्ठा करने में करते हैं बच्चों। ऊर्जा के संचय में, जब आवेश इकट्ठा होगा तो ऊर्जा भी संचय होगी और वैद्युत उपकरणों जैसे पंखा वगैरह में हम इसका उपयोग कर लेते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? जहां दिक्कत होगी उसको तुरंत कमेंट करिएगा बच्चों और अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभ प्राप्त कर सके। आइए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों किसी संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी कह दिया? C है। यदि उसे Q आवेश दिया जा रहा है, ठीक, तो इस पर संग्रहित कितनी ऊर्जा होगी बच्चों? एक बार बताएं, ऊर्जा को हम निकलवाएंगे लेकिन हमको कितनी ऊर्जा चाहिए? हम सिर्फ एक नंबर शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए हम छोटे तौर पर हम इसका फार्मूला फिर बताएंगे कि ऊर्जा कितनी होगी। हमको आवेश दिया कैपिटल Q, तो हमको ऊर्जा निकालने की U होती है हाफ Q स्क्वायर C होती है, हाफ Q स्क्वायर C होती है और U क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक होता है बच्चों जूल। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा को ही हम कार्य कहते हैं, कार्य ही हमारी ऊर्जा है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल। और इसकी बीमा होती है यम एल स्क्वायर इंटू टी पर माइनस 2 होती है, ये भी याद रखिएगा। जूल की बीमा होती है यम एल स्क्वायर इंटू टी पर माइनस 2 होती है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। आप लोग बहुत विकल्प में पूछ लेता है। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा U
संधारित्र की प्लेटों पर आवेश स्मॉल q का मान c तथा u के पदों में ज्ञात किए। सब क्वेश्चन आए हुए हैं। c और u के पदों में निकालना है, q का मान c और u के पदों में निकालना है। बच्चों हमको क्या कह दिया हुआ, संधारित्र c दिया हुआ, आवेश q दिया हुआ है। हम जानते हैं u बराबर क्या होता है, हाफ होता है, हाफ हमको निकालना है, हाफ q भी होता है, हाफ u बराबर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अभी जो बताया हमने, हाफ q स्क्वायर अपॉन c होता है, ये भी आप कह सकते हैं, कह सकते हैं ना बच्चों, अभी जो बताया हमने, इसके पहले कुछ नहीं, तो q अपॉन इधर, बट q का मान कितना, q का छोटा q हो, बड़का q का मान कितना है, छोटा q स्क्वायर बटे c इक्वल टू u, इसका पीछे हमला करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2u into c हो जाएगा बच्चों। यहाँ से ये निकल गया। अब ये बताइए भैया रूट लगा है, स्क्वायर लगा कर रहा है स्क्वायर, अब स्क्वायर जब हटाता है ना तो उधर के कार कट लगा रहा है, रूट लगता है, तो q बराबर कोई प्लस माइनस होता है, लेकिन आवेश प्लस माइनस में भी हो सकता है, इसलिए रूट ऑफ 2q u into c ये बराबर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ बच्चों। ये 10 क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक कराइए और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे सारे वीडियो का उचित लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।